नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद ही खराब है और अब ये जग जाहिर है, यानी पूरी दुनिया के सामने श्रीलंका की जो हालत है वो सामने आ चुकी है कि किस तरीके से श्रीलंका के बारे में कहा जा रहा था कि चीन के जाल में वो फंस चुका है और कर्ज की जाल में जो है वो फंस गया है। आने वाले समय में जो है उसका असर दिखने के लिए मिलेगा। तो जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो आशंका सच साबित हुई और श्रीलंका के लोग आज के वक्त में महंगाई और डीजल इसके वजह से और जो बेसिक नेसेसिटीज है उन सभी की चीज़ों की जो किल्लत है वो झेल रहे हैं। और आलम कुछ ऐसा है कि आज के वक्त में श्रीलंका के पास इतने पैसे भी नहीं है कि बेसिक नेसेसिटीज के चीज़ भी वो खरीद सके। जहाँ पर एक तरफ जो है पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और खाने पीने की दवाइयों की चीज़ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बता दें आपको कि ऐसे में जो आम जनता है, क्योंकि 13-13 घंटे पावर कट रह रहा है और ऐसे में इसी वजह से आम जनता अब सड़कों पर उतर आई है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जिसके बाद श्रीलंका की सरकार द्वारा फैसला लेते हुए आपातकालीन लगा दिया गया। आपातकाल लगाने के बाद जो है अभी भी पूरे मामले को पूरे मुद्दे को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लगातार जो है आर्थिक जो संकट है वो गहराया हुआ है। बता दें कि ऐसे में सवाल ये है कि श्रीलंका की हालत से भारत में विपक्ष क्यों डरा हुआ है। श्रीलंका के हालात को देखते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है उनके ऊपर टिप्पणी की और अपील करते हुए कहा कि सरकार को इस विषय पर सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। ऐसे में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि श्रीलंका की स्थिति बेहद ज्यादा चिंताजनक है। भारत भी उसी रास्ते पर है, हमें इसे संभालना होगा, नहीं तो हमारी हालत श्रीलंका से भी खराब होगी। ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात खराब है और ऐसे में हमें आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने होंगे। बता दें कि संजय राउत ने जो है उन्होंने आगे कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हालात खराब है, ऐसे में हमें आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने होंगे। हमें ये देखना होगा कि वहाँ के हालात का असर हमारे यहाँ ना पड़े। अब आपको बता दें कि संजय राउत की तरफ से ये बयान किया गया। वही ममता बनर्जी ने भी इस पर लेकर तंज कसा था, इसे लेकर उन्होंने भी जो है हमला बोला था। ममता ने भी कहा था कि भारत की स्थिति श्रीलंका से ज़्यादा, जो आर्थिक स्थिति है श्रीलंका से ज़्यादा खराब है। उन्होंने पड़ोसी देश में छाए मौजूदा संकट पर चर्चा करने के लिए केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, श्रीलंका में लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आर्थिक स्थिति खराब है और भारत के आर्थिक हालात बदतर है। हालांकि उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि वो श्रीलंका के साथ भारत की तुलना नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि केंद्र को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल और जबरन लोकतंत्र को नियंत्रित करने के बजाय समाधान खोजना चाहिए कि इस संकट से जो है कैसे पार किया जाए। वहीं बता दें कि इस तरह की अपील ममता बनर्जी की तरफ से भी की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बात है कि सिर्फ इतनी सी है। अगर श्रीलंका के हालात खराब है तो क्षेत्रीय दलों की अपील का मतलब क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि जिस तरह से कुछ राज्य द्वारा मुफ्त की स्कीम दी जा रही है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अगर इस तरह की नीति जारी रही तो हमें श्रीलंका की तरह जो है हालात का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के बयान के बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। राज्य सरकारों ने खास तौर से विपक्षी दलों के दलील देते हुए कहा कि केंद्र से जो कर्ज लिया जाता है वो FRBF के दायरे में है। केंद्र सरकार की तरफ से गैर बीजेपी सरकारों को अनावश्यक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी द्वारा जो टिप्पणी है ये की गई है। ममता बनर्जी जो है बयानबाजी करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने जो है इसे लेकर कहा है कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल जिस तरीके से करती है या फिर लोकतंत्र जो है जबरन तरीके से नियंत्रण करने के बजाय इस पूरे मामले का उन्हें समाधान खोजना चाहिए और इस संकट से कैसे पार लगाए। बता दें कि सिर्फ ममता बनर्जी या फिर संजय राउत ही इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जितने भी विपक्ष है वो काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर टिप्पणी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि संसद में पेट्रोल डीजल के दाम पे बढ़ोतरी का मामला छाया रहा, तो इसी दौरान विपक्ष ने पेट्रोल डीजल और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव ने भी कहा कि भारत में जल्द ही श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। केंद्र के पास इतना पैसा नहीं
होगा कि वो सरकारी कर्मचारी को वेतन भी दे सके। सपा सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र पर 2 साल में 4.27 लाख करोड़ रुपए की SCI सब्सिडी बकाया है। उनके पास कोई पैसा नहीं है और ये सरकार दिवालिया हो गई है। तो साफ तौर पर जो है एक के बाद एक श्रीलंका वाले मुद्दे को लेकर तंज कसा जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जब इस तरीके के सवाल ये कर रहे हैं, आखिर इस तरीके की जब टिप्पणी ये कर रहे हैं तो इसके टिप्पणी करने का क्या मतलब है। अगर महाराष्ट्र की शिवसेना के जो नेता है संजय राउत की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमें सर्वदलीय बैठक करना पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में जो 100 करोड़ के घोटाले किए जा रहे हैं, अनिल देशमुख ने 100 करोड़ का घोटाला किया जेल के पीछे, और महाराष्ट्र में कभी 70 करोड़, कभी ज़मीन में 1103 करोड़, कभी 1300 करोड़। तो इस तरीके से जो इतने बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, जो पैसे वसूली की जा रही है और उसके बाद जो जनता है उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए फ्री स्कीम चलाए जा रहे हैं, तो ये पैसा भी इकोनॉमी पे असर डाल रही है क्योंकि 100 करोड़ एक अमाउंट होता है। 100 करोड़ का अगर आप घोटाला कर रहे हैं, वो 100 करोड़ जनता के कल्याण में लगाया जा सकता है। तो इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ना लाजमी है, इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ेगा ही। आपको बता दें कि जो लिस्ट निकल कर सामने आई थी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे महत्वपूर्ण सचिवों की मीटिंग हुई थी। 4 घंटे मीटिंग चली और इस मीटिंग के दौरान जो है ये बात निकल कर सामने आई कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जैसे दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका पंजाब हो गया, ये जो है आने वाले वक्त में आर्थिक स्थिति इनकी जो है श्रीलंका जैसी होने वाली है। और इसके पीछे का कारण भी बहुत ही वाजिब है। बंगाल का नाम भी शामिल था। अगर महाराष्ट्र में बोले तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं उसे देखते हुए आप ही सोचिए कि 100 करोड़ का अमाउंट, 200 करोड़ का घोटाले करें, जनता को नहीं मिल पा रहे, तो ये इकोनॉमी पर प्रेशर डाला है। जहाँ तक बंगाल की बात करिए, ममता बनर्जी कर रही है कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, श्रीलंका का जो अभी सिचुएशन है उसे लेकर हमें बैठक बुलानी चाहिए। तो ममता बनर्जी भी बाहर से रोहिंग्यास को बुलाकर वहां पर बैठा रही है। तो अगर खाने के सामान 4 है और वहां पर उसके 8 दावेदार हो जाएंगे तो इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ना लाजमी है। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके अलावा जो है बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जिन्हें जो है वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बनाकर वहां पर उसका रेसिडेंट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो ऐसे में वहां की इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ना लाजमी है, वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा ही। पंजाब की बात देख लीजिए, पंजाब में भगवत मान जो है इतने इतने पैसे मांगने लगते हैं और फिर कहते हैं कि फ्री स्कीम देंगे। दिल्ली में जो कि कहा जा रहा है कि इसकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो दिल्ली का हाल भी देखिए, फ्री 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसका एक अमाउंट है जो पे करना होता है। कोई भी चीज़ जो जनरेट की जा रही है या जिसका इस्तेमाल का, वो फ्री में नहीं आती है। केंद्र द्वारा कुछ चीज़ें राज्य सरकार को दिए जाते हैं, कुछ जो है फैसले राज्य सरकार लेती है, केंद्र इसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर देती है। लेकिन अगर आप सबको 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हो, आप ये फ्री कर रहे हो, आपने ये फ्री कर दी, आपने ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो फ्री स्कीम जो है जो लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सोचते हैं कि इस फ्री स्कीम के ज़रिए हम लोगों को लुभा सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका असर जो है लॉन्ग टर्म पर देखने को, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो इसका असर लॉन्ग टर्म पे काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और यही इसी वजह से जो एडवर्टीजमेंट में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी एड्स हो, उसमें भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो कितने पैसे खर्च करते हैं इस बात की जानकारी सभी को है। तो ये जो इस तरीके से इकोनॉमी पर प्रेशर डालने का काम ये खुद कर रहे हैं और इसी वजह से आज के वक्त में इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा है। और इसी वजह से जो सचिवों के साथ मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में यही कहा गया था कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, यहाँ के हाल काफ़ी ख़राब है और संजय राउत और ममता बनर्जी आज इस पूरे मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आपने ये मुद्दा बड़े ही विस्तार से जान लिया कि किस तरीके से श्रीलंका के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुद की आर्थिक स्थिति को सही रखने के लिए, ठीक रखने के लिए ये कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।